Hello everyone, welcome back to the new session that is going to be on वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थियरी सबसे पहले क्या होता है वो मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद सीधा हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। सो I can tell you that according to this theory, that means according to valence bond theory, the metal atom or an ion which is under the influence of ligand that can be used, it's n-1d, ns, np, or else ns, np and nd orbitals for the electrons, right, for the hybridization. So here I can say this is the known as a inner orbital and this is called outer orbital, because क्या है कि ns और np के अंदर की जो होगी इसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, और ns np के बाद जो डी ऑर्बिटल फिल होगी इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल. So these orbitals are used for the hybridization, and when the hybridization is occur, it shows some specific geometry in space, right? So according to its coordination number, there are some type of hybridization and that hybridization shows some kind of जियोमेट्री. तो यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 4 नंबर अगर आता है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे sp3 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसके अंदर एक s होगी और 3 p ऑर्बिटल होगी. तो ये हमें शो करेगा टेट्राहीड्रल जियोमेट्री, टेट्राहीड्रल जियोमेट्री, राइट. अगर 5 है, राइट, तो वो होगा हमारा sp3d, राइट. तो वो शो करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. अगर नंबर 6 है, दैट मीन्स sp3d2, तो वो हमें शो करेगा ऑक्टाहीड्रल. अगर वापस से नंबर 6 होगा तो इसमें देखो एक आउटर ऑर्बिटल होगी, दूसरी इनर ऑर्बिटल, वो होगी d2sp3 ऑर्बिटल, वो भी शो करेगा हमें ऑक्टाहीड्रल जियोमेट्री इन स्पेस. एक और नंबर आएगा sp3 का, राइट, 4 नंबर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो शो करेगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, dsp2. तो इसके अंदर जो हमारा शेप मिलेगा वो होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर, राइट. तो बच्चों आपको ये अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आपको ये शेप याद रखने हैं, क्योंकि जब भी कभी हम वैलेंस बॉन्ड थियरी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना भी ज़रूरी है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखना भी ज़रूरी है, और जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, राइट. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस से एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ याद रखनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल उसकी ट्रिक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बनानी आनी चाहिए कोई भी एलिमेंट की, राइट. यानी कि जो हमारी सेंट्रल मेटल होगी कॉम्प्लेक्स में उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए. फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए. आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर. और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको याद रखना है वीक फिल लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, राइट. ये दोनों क्या है, तो वीक फिल क्या करता है जी, इलेक्ट्रॉन अगर हमारी ऑर्बिटल में अनपेयर है तो वो रहेगा रिमेन अनपेयर, राइट. अगर स्ट्रॉन्ग फिल है तो वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर, राइट. तो यहाँ पे वीक फील्ड का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, Cl-, राइट, फिर F होगी, राइट. स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम ले लेते हैं एक CO और साइनाइड. तो आपकी NCERT में इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, राइट. एक और चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वो होगी मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर. तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आएगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, क्या रहते हैं, अनपेयर रहते हैं, तो हम इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक. और अगर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो हम इसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक, राइट.
फिर आपको म्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको बोहर मैग्नेट्रॉन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये चार चीज़ें आपको चार पांच चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है NiCl4⁻², राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी सेंट्रल मेटल कौन सी है, निकल। तो निकल की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या आएगी, तो अकॉर्डिंग टू इट्स 28 एटॉमिक नंबर, आर्गॉन 3d8 4s2। हम क्या लिखते हैं, 4s2 3d8, लेकिन जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो सबसे पहले 3d8 को आपको लिखना है। अब हमें क्या चाहिए, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, राइट। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे Na प्लस क्लोरीन का कितना आता है, -1 आता है, तो 4 - 1 = -2, क्योंकि -2 ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाएगा निकल -4 -2, और हो जाएगा निकल = -2 + 4, राइट। साइड चेंज करेगा तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, +2। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना निकला यहाँ पे, +2। तो चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले तो फिल कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमें 3 रूल्स याद रखने हैं, आउफ बाउफ पाउली एंड हंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कैसे फिलअप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 4s2 में कितने हैं, 2 है, राइट। अभी ये होगा हमारा ग्राउंड स्टेट। अब हम एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेंगे, वो 2 लूज करेंगे, Ni2+। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी अभी हमारी, Ar 3d8 4s0, राइट। तो चलिए यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आती है हमारी कॉम्प्लेक्स की बारी, NiCl4⁻², राइट। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी लिगेंड यूज हुई है, क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारी लिगेंड वीक लिगेंड है। तो ये जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो पेयर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी क्या है हमारे पास, क्लोरीन 4 है, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, 1 2 3 4। ये क्या होगा हमारा क्लोरीन, जो बाकी लिगेंड है वो इसमें फिलअप हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू इट हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकला यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो याद कीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला, 4 निकला। तो 4 के ऊपर से इसकी जियोमेट्री कौन सी आएगी, टेट्राहीड्रल आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो ये इसकी जियोमेट्री हम लिख देते हैं टेट्राहीड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में कैसे है, अनपेयर्ड है, राइट। तो अनपेयर्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक, राइट। और इसका बोहर मैग्नेटॉन हम निकालेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेयर्ड, 2। सो 2 2 + 2, राइट। कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 2 8 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा बोहर मैग्नेटॉन। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसके अंदर 4s की एक ऑर्बिटल और 4p की 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स होती है और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करती है। और क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, सो डेट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे कि ऐसे ही रहने देंगी, वो कभी भी पेयर अप नहीं करेगी, राइट। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल, और यहाँ पे एक हम लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब क्योंकि कार्बोनिल जो है उसका जो चार्ज रहता है वो 0 रहता है, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, निकल का 0 हो जाएगा, राइट। तो हम ले लेते हैं 3d 4s 4p, राइट। तो वापस से वही टाइप से इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये बाकी भी सेम ही रहेगा, आर्गॉन 3d8 4s, राइट। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, 0 है, तो वही सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे लिगेंड कौन सी है,
कार्बोनिल है, और कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगी, अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डी सबसेल को डोनेट कर देंगे, और जो ये अनपेयर्ड है वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s के भी इधर आ जाएंगे तो 1 and 2। तो यहाँ पे हो गई हमारी 3D10, राइट। अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, NiCO4। तो ये तो सारे की सारी फिलअप है, तो कार्बोनिल की कहाँ जाएगी, अगेन इसमें जाएगी 1 2 3 4, कार्बोनिल CO CO CO। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारा, sp3 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है, 4 है। इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, राइट। और इसमें जियोमेट्री कौन सी आएगी, sp3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहीड्रल, राइट। और क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर 0 है, तो इसमें बोर मैग्नेट्रॉन हमारा 0 ही आएगा, फाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का एग्जाम्पल, और एक हमने देखा यहाँ पे वीक फील्ड एग्जाम्पल, है ना बच्चा, बहुत ही ईजी है ना। तो इसी तरह से आप कोई भी कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थियोरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।